सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। और आज की वर्कशीट में हम पढ़ने और समझने वाले हैं वर्कशीट नंबर 75 20 जनवरी में। और हमारा जो पाठ चल रहा था कृतिका में मेरे संग की औरतें, इस पाठ को हम और आगे बढ़ाते हैं। आज इंटरेस्टिंग एक कहानी हम समझने वाले पढ़ने वाले हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखते रहिए। और आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना है क्लास ग्रुप में। और लाइक और शेयर करने में आपने कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री का है। तो जैसे मैं आपको फ्री का पढ़ा रहा हूँ वैसे आपने फ्री का लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। जो लेखिका है वो कहानी से जोड़ती है ना। एक कहानी कुछ ऐसा हुआ उनके साथ कि हुआ यूं कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। तो पहले टाइम में क्या होता था कि जैसे शादी वादी होती है गांव में, तो सारे जो जेंट्स लोग होते हैं वो शादी में चले जाते हैं और औरतें क्या करती हैं, सज धज कर रत जगह मना रही थी। रत जगह यानी कि रात को जाग रही थी, जागरण कर रही थी। और मैं अगर अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो रात को एंजॉय कर रही थी, यानी कि मस्ती चलती है लेडीज, है ना। कभी वो जेंट्स बनती है, कभी नाटक करती है, कभी गाने गाती है, कभी नाच करती है। तो अलग अलग देखो, नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा। अब इतने में ही एक चोर अंदर घुस गया। चोर को भी लगा कि भाई शादी हो रखी है, सारे जेंट्स शादी में गए होंगे, लेडीजें नाचने में मस्त होंगी, इतने में मैं चोरी कर लेता हूँ। और किसी को खबर ना हुई कि घर में जो है चोर आ गया, पर चोर था बदकिस्मत। अब यहाँ पर लेखिका ने चोर को क्या कहा है, बदकिस्मत। क्यों कहा है, देखो कि जिस कमरे में घुसा चोर ना, उसी में अम्मा जी सोई हुई थी। बताओ, चोर भी ऐसे कमरे में घुसा तो बदकिस्मत है ना। और माँ भी कैसी है वो आगे आपको पता लगने वाला है। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में सो जाएंगी ना, चोर को भी पता नहीं था। तो चोर भी जो दिमाग में बिठलाकर उतरा था कि मैं ऐसे कमरे में जाऊं जहां पर कोई ना हो। लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी, कमरा ही बदल लिया। खैर, बुढ़ापे की नींद, भाई बुढ़ापे में क्या होता है, जल्दी से नींद खुल जाती है, नींद आती भी नहीं है। पहली बात तो ये है, चोर के दबे पांवों की आहट से ही नींद खुल गई माँ की। तो कौन, पूछ लिया अम्मा ने बड़ी इत्मीनान से पूछा, बड़े आराम से प्यार से पूछा, भाई कौन। तो जी मैं। चोर ने भी युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दे दिया। मैं कौन, बस मैं बोल दिया, मैं रामलाल, श्यामलाल, पानदार, कुछ नहीं, बस मैं। तो अम्मा ने कह दिया पानी पिला भाई। चोर कह रहा, जी मैं। चोर झिझक कर कह रहा, मैं तो चोर हूँ, कहाँ पानी पिलाने वाला हूँ आपका, है ना, मैं तो चोरी करने आया हूँ। तो उसने भी कह दिया मैं। तो अम्मा कहती है, तब तक अम्मा क्या करती है, जब तक चोर कुछ कहे वो क्या करते हैं, बिस्तर से उठती है और अगल बगल टटोलती है कि पानी वानी कहीं रखा होगा। लेकिन लोटा क्या था, खाली था। तो कहती है चोर को कि ऐसा कर, या लोटा ले और कुएं से पानी भर के ले आ। अच्छा हाँ देख, कपड़ा जरा कसकर बांधे रखियो और तकिए इस तरीके से छानियो। अच्छे से पानी को छान करके लाना, साफ करके लाना और कपड़े से बांध कर लाना। अब यहाँ पे वो लोटे को बांधने के लिए कहती है तो चोर घबरा गया। वो सोचता, अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है, बताओ। तो अब अम्मा को तो पता चलेगा ही। और कमर में भांग, भगवान ने उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ परेशान सा हो गया। उसको लगा कि भाई अम्मा को कैसे पता चला कि मैं चोर हूँ और मैं इस तरह से बेस बना के आया हूँ, है ना। तो जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, जल्दी कर, टाइम वेस्ट मत कर, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ी तेज की प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट के धर्म संकट के चोर सच कह गया कि भैया मैं तो चोर हूँ, मैं कहाँ पानी पिलाने वाला हूँ आपको। माय गॉड, अब सच बात कह दी। इसके बाद क्या होने वाला है,
तो अगली वीडियो में हम जानते हैं, उससे पहले हम कुछ सवाल हैं हमारे पास, 4-5 सवाल है, उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं सवाल आपको ऐसे ही बताऊंगा, अगर आपको लगे कि लिखवा के तो मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं आप। पहला सवाल है कि किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर क्यों नहीं लगी? भाई चोर चुपके से आया, हवेली में घुस गया, तो किसी को खबर क्यों नहीं लगी? सिंपल सा जवाब है, शादी थी, मर्द थे नहीं, लेडीज अपने नाच गाने में मस्त थी। तो जो लेडीज अपने नाच गाने में मस्त थी, तो जब हम मस्ती में होते हैं तो हमें क्या पता नहीं लगता कि कहाँ क्या हो रहा है, इसलिए उनको खबर नहीं लगी, क्योंकि सभी लेडीजें नाचने और गाने और नाटक में मस्त थी। तो उम्मीद है पहला सवाल आपको क्लियर होगा। दूसरा सवाल है कि लेखिका ने चोर को बदकिस्मत क्यों बताया? तो ऊपर भी मैंने बात की थी आपसे कि बदकिस्मत यानी कि चोर की किस्मत खराब थी, जो कि माँ के कमरे में घुस गया, है ना। तो किस्मत खराब थी ना, देखो कहाँ चोर और कहाँ उसे पानी लेने के लिए भेज दिया माँ ने भी। तो किस्मत खराब थी, अगर दूसरे कमरे में जाता तो हो सकता था किस्मत अच्छी होती, कुछ चुरा उरा के ले जाता तो कुछ माल हाथ लगता, लेकिन यहाँ पे तो बेचारे को काम करना पड़ रहा है ना। तो काम करना पड़ रहा है, माँ के लपेटे में आ गया, इसलिए क्या कह दिया कि चोर जो है वो बड़ा बदकिस्मत था। तीसरा सवाल है, इस गद्यांश और पाठ के आधार पर, देखो गद्यांश के आधार पे या हम बता सकते हैं पाठ के आधार पे, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं हमें पता लगी। तो कौन सी विशेषताएं पता लगी? अगर आज की बात पाठ के बारे में हम बात करते हैं गद्यांश में, तो पहली बात तो ये है कि जो लेखिका की माँ है ना, उनकी विशेषता ये है कि वो चोर के आगे भी डरी नहीं। अगर हमारे सामने चोर आ जाए तो हमारी तो आधा खून तो हमारा ऐसे ही सूख जाता है ना, लेकिन जो है लेखिका की माँ डरी नहीं। तो पहली बात तो है कि वो निडर थी। दूसरी बात है कि वो किसी भी सिचुएशन को अच्छे से समझ पा रही थी, समझ गई थी चोर है, घबराई नहीं, बल्कि उल्टा उसे ही काम। तीसरा है कि उन्होंने समझ से काम लिया। देखो भाई, कई बार हमें समस्या आ जाती है, हम घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखिका की माँ घबराई नहीं, उन्होंने दिमाग से काम लिया, है ना। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं ट्रिक अपना लूँ। तो इस तरह से हम लेखिका की माँ के जो व्यक्तित्व की विशेषताएं बता सकते हैं। 2-3 मैंने आपको बता दी, 1-2 आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि चोर क्यों घबरा गया? भाई चोर घबराया क्यों? जब अम्मा ने बोला कि अच्छा ऐसा है कि कपड़ा बांधकर और ठीक से तरीके से छानियो, तो चोर को लगा कि अंधेरा है और माता जी को मेरा हुलिया कैसे पता लग गया कि मैंने मुंह पे क्या बांधा है, मैंने कमर में भांग भी बांधा है। यानी कि चोर जो है वो घबरा इसलिए गया कि एक बूढ़ी जिनको कि आंखें भी नहीं दिखाई दे रहे हो और वो भी रात की बात है, तो वो कैसे मुझे पहचान गई, इसलिए चोर क्या हो गया, घबरा गया। और अगला सवाल है, बहुत ही मज़ेदार है। चलो, लेखिका ने माझी और चोर के बीच में संवाद को बहुत ही रोचक रूप से यहाँ पर रखा है। इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं और इस संवाद को हम और आगे बढ़ाते हैं, सोचते हैं उसके बाद क्या हुआ होगा। तो चलिए हम उसके बाद देख लेते हैं। हुआ होगा जो भी अगली वर्कशीट में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इंटरेस्टिंग तरीके से इसे और प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ, तो माँ क्या कहेगी, अरे कोई बात नहीं, चोर है तो क्या हो गया, पानी तो पिला सकता है ना। चोर कहेगा, अरे मैं तो चोर हूँ, मैं भला पानी क्यों पिलाऊं, मैं तो चोरी करने आया हूँ। इस तरह से लिखोगे। अगली माँ कहेगी, एक काम कर, चोरी कर लेना, लेकिन पहले पानी पिला दे, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है। तो चोर क्या कह सकता आगे, अच्छा ठीक है, मैं पानी पिला लेता हूँ उसके बाद, लेकिन मैं चोर हूँ और मुझे कुछ मत करना, कुछ मेरे मतलब कंप्लेंट वगैरह मत करना। माँ कहेगी ठीक है, जल्दी जा, पानी लिया, मुझे प्यास लगी है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो चोर कहेगा अच्छा मैं जल्दी जाता हूँ और तुरंत पानी भरकर आपके लिए लाता हूँ। तो ये तो मैंने कह दिया। हो सकता है यहाँ पर आप ये कह दो कि चोर ने मना कर दिया, मैं तो नहीं ला रहा पानी, भाड़ में जाए तुम्हारा पानी, और मैं तो चोरी कर रहा हूँ, याद आएगी तुम्हें नानी। तो आप इस तरह से भी इससे संवाद को बढ़ा सकते हैं आगे। ये है आपके पास आज की वर्कशीट। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताइए।
अगली वर्कशीट में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में। धन्यवाद।